और आज ही से बड़ी खबर है, जहां जेएसएससी सीजीएल से जुड़े मामले को लेकर के बैठक हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। परीक्षा की निष्पक्षता से जांच के निर्देश दिए गए। कहा जांच कर दोषी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां जेएसएससी सीजीएल विवाद को लेकर के बड़ी बैठक हुई है और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। परीक्षा की निष्पक्षता से जांच के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं और कहा है कि जांच कर दोषी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो इससे जेएसएससी सीजीएल विवाद को लेकर के सरकार सख्त है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या निर्देश दिए सीएम ने? सीएम ने कल जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें कई मामलों को लेकर निर्देश दिए हैं और साथ ही सीएम ने कहा है कि जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 को लेकर जो हंगामा मचा है, साफ अधिकारियों को निर्देश है कि आप इसमें सीधे जो है निष्पक्ष जांच करें। जो चीजें सामने आए उसको लेकर आप सीधे कार्रवाई करें। सीएम ने एजुकेशन में एक और बड़ी पहल करते हुए भी कहा कि लगातार राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लिहाजा अब हमें ऑनलाइन परीक्षा की ओर भी उनकी जरूरतों को देखना होगा कि कैसे ये कर सकते हैं कि बिना किसी तरीके के व्यवधान के, बिना पेपर लीक के इस तरह की परीक्षाओं को हम कर सकते हैं। जाहिर है अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जैसे जैसे नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, हम ऑनलाइन प्रक्रिया को भी देखें और उसे आगे बढ़ाएं। साथ ही सीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जीरो टॉलरेंस नीति होगी राज्य में करप्शन को लेकर। मतलब जो भी करप्शन करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अंचल कार्यालयों में खासकर उड़न दस्ता, यानी उड़न दस्ता में अचानक जो टीम पहुंचती है, जांच करती है, अधिकारियों की मौजूदगी देखती है, करप्शन का हाल देखती है, तमाम चीजों को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। सब ताकि राज्य में पारदर्शी तरीके से व्यवस्था चलाई जाएगी और किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। दो गुटों में हुई बमबाजी और फायरिंग। सूचना मिलते ही जोगता थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। खोखा, जिंदा कारतूस, बम के अवशेष को जब्त किया गया। मामला दर्ज कर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से है, जहां भरूच में रेप के बाद जिंदगी की जंग लड़ रही मासूम की मौत हो गई। वडोदरा में 8 दिन से उसका इलाज चल रहा था। बच्ची के 2 ऑपरेशन हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था। शरीर में संक्रमण बढ़ने के बाद वडोदरा में 2.5 घंटे तक उसका ऑपरेशन करना पड़ा था। दुष्कर्म का आरोप उसके पिता के साथ काम करने वाले मजदूर पर ही लगा था, जो अभी पुलिस हिरासत में है। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी वडोदरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और आर्थिक सहायता के साथ हर मदद का भरोसा दिया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट ने पेश किया था, जिसके बाद 7 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस आरोपी के फोन कॉल्स के साथ उसके लोकेशन की जानकारी भी ले रही है। और इस पूरे मामले पर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि झारखंड सरकार पीड़ित परिवार से संपर्क करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार ने संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि मासूम गुड़िया के पार्थिव शरीर को झारखंड लाया जाए, ताकि उसके पैतृक गांव पलामू में उसका अंतिम संस्कार हो सके। ये कठिन समय है, लेकिन झारखंड सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, न्याय दिलाने के लिए हर कदम उठा रही है। बारह बजे लेट नहीं और 2 बजे भेंट नहीं, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, और आज हम आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। राज्य के दूसरे जिलों का हाल तो छोड़िए, राजधानी रांची में सरकारी साहब और बड़े बाबू अपने काम को लेकर कितने गंभीर है। लेट लतीफी की आपको एक बानगी दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। नामकुम अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह के दफ्तर में ताला। अंचल के नजारत ऑफिस में दरवाजे पर ताला। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के ऑफिस में भी ताला। सीओ ऑफिस के कंप्यूटर कक्ष में खाली पड़ी कुर्सियां। नामकुम प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की कुर्सी भी खाली। नामकुम प्रखंड और अंचल कार्यालय की तस्वीरें बता रही है
कि झारखंड में सरकारी अधिकारी अपने काम को लेकर कितने संवेदनशील हैं। भाई ये हमको बताइए कि समय क्या है कार्यालय आने का? समय तो सुबह 10 से 10:30 तक भी सभी को पहुंच जाना रहता है। टाइम पे है ना, आपको दिखा भी दे घड़ी में 10:41 हुए हैं। समय जो कार्यालय का समय होता है वो 10 बजे का होता है। 40 मिनट विलंब से ही हम आए हैं। पहले तल्ले पर जो हाल अंचल कार्यालय का है, दूसरी मंजिल पर प्रखंड कार्यालय का भी नजारा लगभग वही है। कनीय अभियंता के दफ्तर के बाहर ताला लगा है। सहायक अभियंता के ऑफिस के बाहर भी ताला लटका है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सबिता कुमारी वर्मा के कार्यालय का तो दरवाजा भी नहीं खुला है। पर्यवेक्षक कक्ष में ताला जड़ा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का छोटे कर्मचारी जरूर मौजूद हैं, जिन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डर है। कितने बजे से पहले आते हैं? बायोमेट्रिक बनाना पड़ता है ना, इसलिए हम लोग आ जाते हैं 10 बजे। तो बायोमेट्रिक तो दीदी सब लोग बनाते होंगे ना, सबके लिए है ना ये नियम? रियलिटी चेक में नामकुम बीडीओ विजय कुमार की मुलाकात न्यूज 18 के टीम से हुई। बीडीओ साहब ने बताया कि आधिकारिक रूप से ऑफिस की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। उन्होंने अपने कर्मियों के बचाव की कोशिश तो की, पर कैमरे में कैद तस्वीरों के सामने दलील छोटी पड़ गई। महीने के अंत में जब उनकी सैलरी बनती है तो उसमें से हम लोग पूरा का पूरा महीने भर का जो है हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं कि कब वो आए और कब वो। बायोमेट्रिक सिस्टम हो या सरकार की सख्ती, रियलिटी चेक में ये तय हो गया है कि सरकारी बाबू को फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से ही आएंगे और अपने हिसाब से ही ड्यूटी बजाएंगे। अब ये देखना होगा कि सरकारी अफसर लेट लतीफी में बदलाव लाएंगे या यूं ही सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते रहेंगे। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्या झारखंड में विभागों के बंटवारे से मंत्री खुश नहीं हैं? क्या जाति धर्म के वोट बैंक के हिसाब से विभागों का बंटवारा होना चाहिए? मंत्रिमंडल विस्तार के 2 हफ्ते बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस वायरल वीडियो से इतना बवाल मचा कि सर्दी में भी झारखंड की सियासत गर्मा गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ग्रामीण हम लोग को चाहिए, 10 तो भूमिहार का वोट नहीं दे दिया ग्रामीण विकास। ये हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। सियासत की सिगड़ी पर बनी चाय की चुस्की ले रहे हैं और मंत्री जी के समर्थक सर्द रात में अंगीठी की आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। चहेते को मनचाहा विभाग नहीं मिलने से ये इतने खफा हैं कि सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। लेकिन ग्रामीण हम लोग को चाहिए, 10 तो भूमिहार का वोट नहीं दे दिया ग्रामीण विकास। कौन मतलब है? ना तो फिर पुतला जलाएंगे। जो बात प्राइवेटली होनी थी वो पब्लिकली हो गई। समर्थकों की अति उत्तेजना मंत्री जी को भी नहीं सेट हुई। मंत्री जी भड़क उठे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, अभी मत बोलिए, सब कुछ लाइव जा रहा है। ये पब्लिक में बोलेगी, वहाँ बोलेगा, यहाँ बोलेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ आदमी वैसे इसीलिए हम लाइव मत चलाइए, वहाँ बोले जहाँ बोला है। उमंग और उत्साह में डूबे मंत्री जी के समर्थकों ने उनकी भी नहीं सुनी। जोश जोश में तारीख भी तय कर दी। 28 दिसंबर को राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे, देख लीजिएगा। हम लोग 28 को देखिए बोलेंगे कि नहीं रांची में कुछ असर नहीं। बीती रात मंत्री इरफान अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में थे। समर्थकों ने उनकी ही पार्टी कांग्रेस की दूसरी मंत्री दीपिका पांडे सिंह के वोट बैंक पर सवाल उठाया। कहा कि 10 वोट भी भूमिहार का नहीं और दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग दे दिया। मुझे हेल्थ विभाग दिया है हेल्थ को संभालने के लिए। अब जनता है, जनता ने बोल दिया, उसको कौन मुंह पकड़ेगा। लेकिन मैंने कल डांटा है उसको, डांटने का आप देखिएगा क्रॉप कर दिया। बोले खबरदार, वो अननोन आदमी था, उसको जानकारी नहीं था क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है। इस सियासी ड्रामेबाजी पर विपक्ष में बैठी बीजेपी चुटकी ले रही है। तब उनको दिक्कत हो रही है और वो मालदार जगह मांग रहे हैं। विभाग ये काम नहीं करना चाहते, ये केवल माल बटोरना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में पैसा कमाने के लिए मलाईदार विभाग पाने की होड़ मची है, जबकि इस विवाद को कार्यकर्ताओं की भावना बताते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने
खुद को अलग कर लिया है। देखना होगा कि सर्दी में सुलगी सियासत से राजनीतिक तापमान कितना गर्म होता है। जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य और रांची संवाददाता निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। खबर लखीसराय से, जहां क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी एक्शन में है। देर रात एसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरे। एसपी के इस कदम से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। एसपी ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में वाहनों का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कई निर्देश भी दिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। क्राइम कंट्रोल को लेकर लखीसराय एसपी एक्शन में है। आपको दिखाना चाहेंगे कि लखीसराय एसपी अजय कुमार लगातार शहर में सिविल ड्रेस में ही घूम रहे हैं, ताकि लखीसराय एसपी के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि हर थाने क्षेत्र में गश्ती, रात्रि गश्ती तेज किया जाए। हम जानते हैं सर से क्या कुछ है। सर, किस तरह से आप सिविल में? नहीं, वो अभी गुप्त रूप से हम लोग थोड़ा सा चेक कर रहे थे कि जो गश्ती हम लोग मतलब किया जा रहा है वो सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो अभी हम लोग काफ़ी सभी थानों से घूमे हैं। अभी रामगढ़ गए थे, हलसी गए थे, हार्डवेयर घूमते हुए इधर आ रहे हैं। नहीं, क्राइम कंट्रोल है। ठंडे के मौसम में थोड़ा सा हम लोग बीट वाइट भी कर रहे हैं, जो कि मोहल्ले मोहल्ले बाई जो चौकीदारी परेड पहले होती थी, सिटी लेके जो बचाता था, वो हम लोग सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और कुछ यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, उनको भी हम इन्वाइट किए हैं और बुलाए हैं। मीटिंग कल भी बुलाए हैं उन लोगों के लिए कि मिल के आपस में बैठ के एक हम लोग एक बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे कि रात को जो मोहल्ले मोहल्ले एक सीटी बजाते हुए जागते रहोगे जो सिस्टम था पहले, वो शुरू करने जा रहे हैं। लखीसराय एसपी अजय कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट पे है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।